दोस्तों, अगर आप भी अपने घर पर टैरो रूट्स यानी कि अरबी के पौधे को उगाना चाहते हैं तो बीज लगाने से लेकर हार्वेस्टिंग करने तक की पूरी जानकारी आज की इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं विद अपडेट। तो प्लीज़ हमारे साथ वीडियो में जुड़े रहिए, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके कि आप अरबी को अपने घर पर कब और कैसे उगा सकते हैं। अगर आप गमले में उगाना चाहते हैं या ग्रो बैग में उगाना चाहते हैं तो कितने साइज़ का ग्रो बैग लेना है, किस तरह की मिट्टी तैयार करनी है, कैसे आप अपने घर पर अरबी की शानदार फ्रूटिंग ले सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूं नाज़मा, आपकी गार्डनर दोस्त। आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल नाज़माज़ ऑर्गेनिक गार्डन में। सबसे पहले अगर बात करें कि अरबी के बीजों को हम कब लगा सकते हैं, तो अरबी के बीजों को आप साल में कभी भी लगा के ग्रो कर सकते हैं, लेकिन इसको उगाने का जो बेस्ट टाइम होता है वो है फरवरी मार्च में आप इनके बीजों को लगा सकते हैं, या फिर आप इनको जून जुलाई में लगा सकते हैं। अगर गर्मियों के लिए लगाते हैं तो फरवरी मार्च बेस्ट टाइम होता है, और अगर बरसात के लिए लगाते हैं तो जून जुलाई में इनके बीजों को आप लगा सकते हैं। मार्केट में जो अरबी मिलते हैं उनसे भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं। इनको अंकुरित करके भी लगा सकते हैं या डायरेक्टली भी आप लगा सकते हैं। मार्केट से जो हम खाने के लिए अरबी लाते हैं उनके बीजों से भी आप नया पौधा तैयार कर सकते हैं, लेकिन बीज पुराना होना चाहिए, यानी कि उनमें स्प्राउट निकले हुए होना चाहिए। इस तरह से खुद से ही इनमें स्प्राउट निकल जाते हैं तो समझिए कि अरबी पुरानी है और ये जर्मिनेट होने के लिए रेडी है, तो इनको आप लगा सकते हैं। चाहे तो आप इनको फंगीसाइड में ट्रीटमेंट करके लगाएं या डायरेक्टली भी लगा सकते हैं, या हल्दी वाले पानी में 6 से 7 घंटे के लिए भिगोने के लिए छोड़ दीजिए, जिससे आपका जो बीज है उनमें किसी भी तरह का फंगस ना लगेगा। आपको इसके लिए मिट्टी बिल्कुल वेल ड्रेन बनानी चाहिए ताकि इनके जो कंद है वो गले ना। आप ध्यान रखते हुए इनके ट्यूबर को लगाएं कि इनका अंकुरित पार्ट ऊपर की तरफ होना चाहिए, और इस तरह से पौधे को आप जर्मिनेट करने के बाद भी लगा सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पौधे को तैयार किया हुआ है, इस तरह से भी आप पौधे को लगा सकते हैं। बीजों को भिगोकर आप कॉटन क्लॉथ में अगर लपेट कर रख देते हैं तो भी इनमें स्प्राउट निकल जाते हैं, या फिर आप कोकोपीट में डालकर भी इनके स्प्राउट्स को बना सकते हैं। इससे जर्मिनेशन बहुत ही आसानी से होता है। वैसे आपका जो पौधा है वो 8 दिन में ही निकल आता है अगर अच्छे बीज आपने लिए हैं। अगर बीज भंडार से आपने बीज लिए हैं अच्छी क्वालिटी के तो बहुत ही जल्दी जर्मिनेशन होता है। तो इस तरह से आपको बीज से बीज की दूरी 30 सेंटीमीटर रखते हुए अपने पौधे को लगा देना है, ताकि इनके जो कंद है वो अच्छे साइज में बढ़े। अरबी के सीड्स को लगाने के 4 से 6 महीने बाद आप इनकी हार्वेस्टिंग कर सकते हो। बीच में भी जो पत्तियां इनकी निकलती हैं उनको भी आप हार्वेस्ट करते रहें, जिससे आपको एक अच्छी कंद की हार्वेस्टिंग मिलेगी। साथ ही इनकी पत्तियां भी कंज्यूम करने लायक होती हैं। इनकी पत्तियों की भी साग और कई तरह की डिशेस बनाई जाती हैं जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती हैं। तो इनकी पत्तियों को भी आप बीच बीच में हार्वेस्ट करते रहें। जो मैंने गर्मियों में लगाए जाने वाले सीड को लगाया हुआ था उनको हार्वेस्ट करने का टाइम हो चुका है, और देखिए बहुत ही शानदार रिजल्ट हमें मिला है। कितने ज़्यादा, एक छोटी सी कंद आपने लगा ली तो बहुत ही बड़े साइज़ में आपको हार्वेस्टिंग मिलेगी। और जो इस तरह का मोटा वाला पार्ट है उनको आप फिर से लगा देंगे तो फिर आपके ये पौधे लग जाएंगे। 1 साल आपने लगाया अरबी और आप सालों साल इनकी हार्वेस्टिंग करते रहोगे, क्योंकि इनके रूट्स थोड़े बहुत रह जाते हैं ज़मीन के अंदर, और फिर नेक्स्ट ईयर आपके ये बीज उगते रहते हैं। तो मैं इसी तरह से अपने गार्डन से सालों साल से हार्वेस्टिंग लेते आ रही हूँ, और देखिए कितनी शानदार हमें हार्वेस्टिंग मिलती है। और इसको पूरी तरह से मैंने निकाल दिया है क्योंकि मैं बरसात में लगाई जाने वाली सीड्स को फिर से लगाने वाली हूँ। तो देखिए इस तरह की मुझे हार्वेस्टिंग मिली है। तो अरबी को बहुत ही अच्छी वेल ड्रेन मिट्टी की ज़रूरत होती है। अगर आप अरबी का पौधा लगाते हैं तो 50% आप गार्डन सॉइल लें, 20% आप इसमें रेत मिलाएं, और 30% आप इसमें वर्मी कंपोस्ट या गोबर की सड़ी हुई खाद मिलाने के बाद लगाएं। एक वेल ड्रेन मिट्टी में आप इनको लगाते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं मैं हार्वेस्ट कर रही हूँ, और हमारी मिट्टी बिल्कुल बालुई है। बिल्कुल क्ले वाली मिट्टी में आपने लगाया तो आपके अरबी की ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि एक कंद होता है, एक रूट होता है, तो इसीलिए इनको अच्छी मिट्टी वेल ड्रेन मिट्टी में लगानी चाहिए। हालांकि इनके जड़ों के आसपास नमी बनी रहनी चाहिए, इनको नमी बहुत पसंद है। इनके जड़ों के आसपास की मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, लेकिन अगर पानी का जमाव होगा तो आपके जो कंद है वो गल जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे। तो इसलिए इनके ट्यूबर्स को ध्यान में रखते हुए आपको पानी की सिंचाई करनी है, और टाइम टू टाइम मिट्टी को चढ़ाते रहना है, ताकि इनके कंद को मोटा होने के लिए अच्छा स्पेस मिले। अरबी ज़मीन के अंदर उगने वाली एक बहुत ही स्वादिष्ट
और हेल्दी सब्जी है, इसलिए आप इनके कंद को लगा सकते हैं। बहुत ही आसानी से आप अरबी को उगा सकते हैं। घर पर जो आप अरबी खाने के लिए लाते हैं बाज़ार से, उन्हीं से आप अरबी को उगा सकते हैं। मैंने इन्हीं अरबी से ही उगाया हुआ है, जो मैंने खाने के लिए बाज़ार से लाया हुआ था, उन्हीं अरबी को लगाया हुआ था और इतनी अच्छी मुझे हार्वेस्टिंग मिली है। तो इसकी सब्ज़ी बनाकर खा सकते हैं। इनकी पत्तियों को भी आप हार्वेस्ट कर सकते हो और पत्तियों को भी टाइम टू टाइम खा सकते हैं। और इनकी खेती करना भी बहुत ज़्यादा मुनाफे वाली होती है। इसको बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं होती है। जब भी आप इनके पौधे को लगाते हैं, बीच बीच में जो इनकी पत्तियां ख़राब होती रहती हैं, तो हमें बस इनकी पत्तियों को कट करना होता है। बहुत ज़्यादा देखभाल की भी इनकी ज़रूरत नहीं होती है। तो इस तरह से अरबी के पौधे को आप लगा सकते हैं। कभी कभी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने पर इनकी पत्तियां इस तरह से बर्न होने लगती हैं साइड साइड से, तो आप इस पर नीम ऑयल का स्प्रे भी कर सकते हैं। इंसेक्ट का अटैक भी कुछ होता है थोड़े बहुत, तो आप नीम ऑयल का स्प्रे हर 15 दिनों में एक बार कर सकते हैं। या जो भी इन्फेक्टेड पत्तियां हैं उनको कट करके हटा देते हैं, तो आपके फ्रेश लीव्स निकलने शुरू हो जाते हैं और कट करने से और भी ज़्यादा अच्छी हार्वेस्टिंग मिलती है। ऐसा नहीं है कि हम इनकी पत्तियों को कट करेंगे तो हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगी। शुरुआती स्टेज में आपको अच्छी खाद देनी है, जैसे वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद देनी है, जिससे इसकी जो पत्तियां हैं वो अच्छे से ग्रो करें। नाइट्रोजन की पूर्ति करते रहनी है, ताकि पत्तियां अच्छे से विकास करेंगी, तभी इनके कंद भी अच्छे से बड़े साइज में बन पाएंगे। तो इनकी पत्तियों की ग्रोथ पर ही हमें शुरुआत में ध्यान देना चाहिए। रेगुलर बेसिस पे आपको 15 से 20 दिनों में इस पे गोबर की सड़ी हुई खाद या वर्मी कंपोस्ट को देना होता है। इस प्लांट को अच्छी धूप और अच्छी सिंचाई की भी ज़रूरत होती है। जब भी आप देखें मिट्टी सूखी हुई है, अच्छी तरह से वाटरिंग कर दें। इसको हर 2 दिन में 3 दिन में पानी देते रहें। और गर्मियों में आप अरबी का पौधा लगाते हैं तो क्यारियाँ बनाकर या मेड़ बनाकर आप अपने पौधे को लगाएं, जिसमें सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो, अच्छी तरह से वाटरिंग हो सके। इस तरह का व्यवस्था करने के बाद ही आप अरबी के पौधे को लगाएं। इनको नम मिट्टी पसंद होती है, तो बहुत ही अच्छे से इनके कंद का विकास होता है। बहुत ही तेज़ी से ये पौधे ग्रो करते हैं। थोड़ी सी गर्मियों में इनकी ग्रोथ स्लो रहती है और सर्दियों में भी इनकी ग्रोथ बहुत ही स्लो हो जाती है। लेकिन साल भर में कभी भी आप अरबी के पौधे को लगा सकते हैं, अरबी के पत्तियों की हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। इनको अच्छी धूप की ज़रूरत होती है। जहाँ पर 6 से 7 घंटे की अच्छी धूप मिले, उस जगह पे अगर अरबी के पौधे को लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी ग्रोथ रहती है। बात करें कि अगर गमले में हम इनको लगाना चाहते हैं तो कितने साइज़ का हमें ग्रो बैग लेना चाहिए, तो 12 बाई 12 का अगर ग्रो बैग लेते हैं तो बहुत ही अच्छी आपकी हार्वेस्टिंग मिलेगी अरबी की। 2 से 3 मंथ में अरबी का पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ कर चुका होता है। अगर आप इनकी पत्तियों के लिए इनको ग्रो कर रहे हैं तो ज़्यादा आप नाइट्रोजन वाली खाद का इस्तेमाल करें। और अगर आप इनके रूट्स के लिए यानी कि इनके कंद के लिए हार्वेस्टिंग करना चाह रहे हैं तो आप इसमें पोटेशियम और फॉस्फोरस वाली खाद का ज़्यादा इस्तेमाल करें। दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिला है। जब इनकी पत्तियां सूख जाती हैं अच्छी तरह से, हम इनको हार्वेस्ट कर सकते हैं और इनकी सब्जी को बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, फाइबर और विटामिन से भरपूर होता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, कोलेस्ट्रॉल को बढ़ने से रोकता है। तो बहुत ही अच्छी सब्जी है टैरो रूट्स यानी कि अरबी की। इसी के साथ साथ मैं हल्दी की भी हार्वेस्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि हल्दी लगाने का भी बहुत ही अच्छा टाइम है जून जुलाई का। इस समय आप हल्दी के बीजों को भी अपने गार्डन में लगा सकते हो। ये मैंने अब से कुछ दिन पहले ही हल्दी की हार्वेस्टिंग की है। 9 से 10 महीने का टाइम लग जाता है हल्दी लगाने के बाद इनको हार्वेस्ट करने में, और हमें प्योर ऑर्गेनिक हल्दी अपने घर से ही मिल जाती है काफ़ी अच्छी। तो हल्दी के भी अच्छे बीजों को लाकर अभी आप लगा सकते हैं। ज़मीन के अंदर उगाई जाने वाली सब्जियों को अभी आप लगा सकते हैं, क्योंकि गर्मियों का टाइम है, अभी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हो रही है, तो इनके रूट्स के गलने का चांस कम होता है। इस वजह से मैं अदरक के बीजों को भी यहाँ पर लगा रही हूँ। इस तरह से अंकुरित अदरक अगर आपको बाज़ार में मिलती है तो आप लाकर अभी इन बीजों को लगा लीजिए। बहुत ही अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी। बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से आप अपने घर पर इन सब्जियों को उगा सकते हो। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पे न्यू होंगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अगर वीडियो पसंद आई तो हाइप भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि हमें ऐसे ही वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलते रहे और ऑर्गेनिक गार्डनिंग की ओर हम लोग बढ़ते रहें। तो मिलते हैं ऐसे ही वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, कीप गार्डनिंग एंड हैप्पी गार्डनिंग।